Good morning, students. As you know, I am Baleswar Prasad. I am teaching you in the class of 6. The lesson is third in the subject of Hindi. समझ रहे हैं आप? मैं आज 6वें वर्ग का हिंदी का तीसरा पाठ यानी तीसरा सीरीज शुरू करेंगे और तीसरा सीरीज का नाम है नादान दोस्त। दोस्त तो समझते हैं, आपके भी कई दोस्त होंगे, कितने दोस्त आप बनाए होंगे। उन दोस्तों में एक आज जिक्र हम करेंगे ऐसे दोस्त के बारे में जिसे एक नादान दोस्त कहा जा सकता है कि आप ही की तरह आप जो हैं किस तरह से एक नादान से दोस्ती करते हैं और क्या क्या बातें होती है और यह नादान दोस्त कौन है जिसके बारे में आज बातें होगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बच्चों कि नादान दोस्त में सबसे पहले आपके पाठ में आपके विषय वस्तु जो है शुरू हो रहा है, जिसमें आपके बुक से ही लिया गया है कि केशव नाम का एक लड़का है। केशव के घर कर्निश के ऊपर एक चिड़िया रहती है, ठीक है, और उस चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव के घर कर्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और केशव और उसकी बहन श्यामा, केशव के बहन का क्या नाम था, श्यामा, ने दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। दोनों जो थे केशव और श्यामा चिड़िया को वहां आते जाते बड़े गौर से देखा करते थे और सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते। दोनों जब जगते थे तो आंखें मलते हुए कार्निश के पास पहुंच जाते थे और पहुंच के क्या करते थे, चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। मैंने देखते थे कि दोनों वहां पे बैठे हुए हैं तो इन लोगों का मन और खुश हो जाता था। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता, यानी चिड़िया और चिड़े को देखने में इन दोनों बच्चों को न जाने किस तरह का मजा आता था, किस तरह की इन लोगों के अंदर एक भावनाएं प्रकट होती थी। यह बात अब वही लोग जिक्र कर सकते हैं, लेकिन कुछ उनकी बातें हम लोग के बीच में है जिसको हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या उनके मन में भावनाएं आती थी। दूध और जलेबी की सुध भी न थी, यानी सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, दोनों के मन में कई तरह के सवाल उठते थे। सवाल ऐसे होते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, अंडों का आकार कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा या बहुत बड़ा होगा, कितना बड़ा उसका आकार होगा, ये उनके मन में बात आते थे। किस रंग के होंगे, वह आकार कितना बड़ा होगा, उसका रंग कैसा होगा, कितने अंडे होंगे उसमें, ऐसे ऐसे सवाल उनके मन में आते थे। उनमें से बच्चे किस तरह निकल जाएंगे, यानी कि अंडा जो है, अंडों से बच्चे निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, यह बात इनके मन में बैठा हुआ था। ये सोच रहे थे कि आखिर में ये कैसे प्रक्रियाएं पूरी होगी, बच्चों के पर कैसे, यानी कि बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, उसके जो बच्चे निकलेंगे तो उसके पर कैसे निकलेंगे और भी घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों को जवाब देने वाला कोई नहीं है। ये तो सोचते थे मन में, लेकिन इनके इस बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मी को घर में काम धंधों से फुर्सत थी और न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अम्मी को भी काम धंधे घर पे इतने थे कि फुर्सत नहीं थी और बाबूजी भी अपने पढ़ने में पढ़ने में पूरा समय लगाते थे। इसलिए उन लोगों से पूछना, इन लोगों के यानी इन बच्चों के, यानी बच्चों में कौन, तो केशव और श्यामा उचित नहीं समझते थे और पूछते भी नहीं थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। दोनों बच्चे आपस में बातें करते थे और अपने मन को तसल्ली दे दिया करते थे। और तसल्ली देने के साथ साथ ये क्या करते थे कि श्यामा कहती, क्यों भैया, श्यामा पूछती है, किससे पूछती है, केशव से। कहती है कि क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। बच्चे निकलकर कैसे उड़ जाएंगे, फुर से उड़ जाएंगे। तो इस तरह से केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, लगता था कि हम जानकार हैं। तो अपने बहन को, छोटी बहन को गर्व से बताता था कि नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, पहले उसके पर निकलेंगे। पर माने पंख, पंख समझते हैं ना, पहले उसके पर निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बिना पर के कैसे उड़ेंगे। श्यामा जो है बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, सोच रही है कि आखिर में वो बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी।
तो केशव कह रहा है कि इन पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था, क्योंकि उसके मन में था कि हम कुछ जवाब दे, लेकिन क्या जवाब दे उसको भी खुद पता नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, लगता था कि कब हम अंडे को देख लें। अंडों को देखने के लिए उनका मन जो था अधीर हो जाता था। इसके साथ साथ उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, बच्चे अब इसमें से जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब देखिए इसके मन में कितनी बड़ी बड़ी बातें और कैसी कैसी बातें आ रही है। इन बातों का जिक्र आप कर सकते हैं। आप भी कभी कभी सोचते हैं कि जब सोचने के क्रम में आप देखते हैं कि आखिर में बच्चे जो हैं अंडे से कैसे निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, और इसके साथ साथ और भी कई सवाल आपके भी मन में आएगा। क्या इस तरह की बातें आती है ना आपके भी मन में कि जब आप बच्चों को देखेंगे या छोटे चिड़िया के बच्चे को आप समझ पाते हैं कि जब वो घोंसले में हो या चिड़िया जब अंडे को दी हो तो उसके बच्चे कैसे निकलेंगे, आप भी सोचते जरूर होंगे। तो इसमें जैसे है कि चिड़िया बेचारी इतनी दाना कहाँ से ला पाएगी, चिड़िया जो है अपने बच्ची को खिलाने के लिए इतनी दाना कहाँ से ला पाएगी। और तो और कि सारे बच्चों का पेट भरे, माने इतना दाना कहाँ से लाएगी कि पूरे बच्चों का पेट भर जाए। इसके बाद गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। वो तो बच्चे गरीब हैं और चू चू करते हुए क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इन मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठते। जब ये मुसीबत सोचते थे तो दोनों के मन में एक घबराहट सी आती थी। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा और समझ रहे हैं उसके बड़े भाई ने यह फैसला किया कि कार्निस पर क्या किया जाए, थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा ना, यानी कि चिड़िया को कहीं उड़कर जाना तो नहीं ना पड़ेगा ना। इस तरह से केशव जो है कहता है, अपने बहन को समझाता है कि नहीं तब क्यों जाएगी, जब यहाँ चारा मिल जाएगा तो क्यों बाहर जाएगी घूमने। और श्यामा कहती है क्यों भैया, बच्चा को धूप न लगती होगी, बच्चा को धूप न लगती होगी। केशव कहता है कि केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, वो सोचा ही नहीं था कि उसको धूप भी लगती होगी, क्योंकि उसके बारे में उसका कभी विचार ही नहीं आया था। और इस तरह से बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है, ऊपर जो है छाया भी तो नहीं है, छाया रहता तो उन लोगों को धूप नहीं लगता। अब ये लोग और बातें सोचने लगते हैं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। घोंसले के ऊपर क्या करना चाहिए, कपड़े का छत बना देना चाहिए, जिससे क्या होगा, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ दोनों के बीच में। दोनों के बीच में हुआ कि पानी का एक प्याली भी रख दिया जाए और चावल के दाने भी वहां रख दिए जाए। दोनों आपस में राय की और राय करने के बाद आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी। यानी दोनों ने क्या किया कि दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। मटके में चावल रखा हुआ था तो माँ से छुपाकर क्या की कि चावल निकाल के लेके चली आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और क्या किया, उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। जो प्याली रखा हुआ था पत्थर का, उसका तेल चुपके से गिरा दिया और क्या किया कि उसको खूब साफ किया और साफ करने के बाद उसमें पानी भर दिया। किसके लिए पानी भर दिया, उस चिड़ियों के लिए, चिड़ियों के लिए, ताकि वहाँ पानी रहेगा, अनाज रहेगा तो लोग आराम से क्या करेंगे, कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, प्यास लगेगा तो वहीं पे पी लेंगे, भूख लगेगा तो वहीं दाना खा लेंगे। समझ रहे हैं। आगे क्या हुआ, अब चांदनी के इस तरह से, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, मैंने ऊपर से ढकने के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़िया खड़ी होगी कैसे, यानी बिना छड़ी का कपड़ा कैसे ठहरेगा ऊपर। और छड़ी होगी तो छड़ी मैंने कहाँ से लगाया जाए, छड़ी कहाँ से आएगा। अब चांदनी इस तरह से
केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, यानी इसी बात को सोचते रहा कि आखिर इसका प्रबंध हम कैसे करें। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा ने बोला कि जाकर क्या करो, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसे क्या करो, उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, छुपा के लाना, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। वो तो बीच में फटी हुई है, टूटी हुई है, क्या उसमें से धूप नहीं जाएगी। केशव ने छुछला कर कहा, तो टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई क्या करता हूं, हिकमत निकालूंगा, कोई ना कोई हम उपाय जरूर निकालूंगा। अब देखिए ये भी फैसला हो गया। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा गई और दौड़कर क्या की, टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसका क्या किया जाएगा, आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। अगर ऐसे आड़ कर दूंगा तो धूप कैसे जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। श्यामा के मन में एक भावना आई कि भैया बहुत चालाक है, कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में क्या कर रही थी। दूसरा खंड अब हम लोग का शुरू हो रहा है कि गर्मी का दिन था और बाबूजी कहाँ गए थे, दफ्तर यानी ऑफिस में गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखें जो थी, आंखों में आज नींद कहाँ। इन दोनों बच्चों की आंख में आज नींद ही नहीं थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके हुए थे। क्यों दम रोके थे कि आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जब ही मालूम हुआ कि अम्मा जो है, अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल गए। दरवाजे की सिटकिनी खोले और क्या किए, बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद क्या किए, आप समझ रहे हैं, अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, गया केशव और कमरे से एक स्टूल लेकर आ गया। लेकिन जब उसने काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी। नहाने वाली जो चौकी था उसको, क्योंकि स्टूल से पहुंच नहीं पा रहा था, तो नहाने वाली चौकी को स्टूल के नीचे रख दिया, उस पर से स्टूल रख दिया। अब क्या किया, और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। डरते डरते क्या किया, स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पड़ता था, माने जिस तरफ से ज्यादा दबाव पड़ रहा था उधर क्या हो रहा था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह तो आप समझ सकते हैं। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों में कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता। क्या डांटता, श्यामा को दोनों हाथ से जब स्टूल इधर उधर हिलता था तो क्या करता, दोनों हाथ से ऊपर कार्निस को पकड़ लेता था और श्यामा को जब जबान में डांटता था, अच्छी तरह पकड़ो। कैसे डांटता, क्या डांटता था, अच्छी तरह पकड़ो, क्योंकि उसके पकड़ने में इसको लगता था कि उसी में गड़बड़ी है। लेकिन बात क्या था कि स्टूल का पैर चौकी पे बराबर बैठ नहीं रहा था, वरना उतर कर बहुत मारूंगा, अच्छी तरह पकड़ो नहीं तो उतर कर क्या करूंगा, बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। कार्निस तरफ वो भी ध्यान देती थी, बार बार उसका ध्यान कार्निस पे चला जाता था, उसका हाथ थोड़ा सा कमजोर हो जाता था। केशव ने जब ही क्या किया कि कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया फर। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके भी बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। उस पर कुछ तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उनके पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, है बच्चे भैया, है बच्चे भैया, क्या पूछा। तो केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। कितने अंडे हैं, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा के बात को सुनकर केशव की बात को सुनकर श्यामा कहती है कि जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं।
केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे जो हैं तिनके पर पड़े हैं, बेचारे अंडे जो हैं तिनके पे पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर, अपनी पुरानी धोती जो था उसको फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर क्या किया, बिछाकर 3 अंडे ऊपर से रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहा दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। टोकरी दे दो, ऊपर क्या कर दूं, छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, अब मैं भी तो देखूं, तुम उतर आओ और मैं भी क्या करूं, देखूं। इस तरह से केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका करके कहा, क्या कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। जब मैं उतर के आऊंगा तो तुझे क्या करूंगा, दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल मिलाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर जाएगी या गिर पड़ेगी, तुम क्या होगी, गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा कि ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, तुम नीचे से क्या करना, पकड़े रहना, मैं भी नहीं गिरूंगी। केशव ने कहा ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, अगर तुम गिर गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही निकाल देगी, चटनी ही कर डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे, बच्चे निकलेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग उन बच्चों को पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कानेस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी, तुमने मुझे नहीं दिखाया इसलिए मैं क्या करूंगी, अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ कि अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा। श्यामा ने कहा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव ने कहा और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते, गिर जाती तो माथा फूट कर 4 गुनी हो जाता। श्यामा कही हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी, भले फूट जाते तो फूट जाते, तुमने नहीं दिखाया तो देख लेना मैं अम्मा जी से क्या करूंगी, कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। श्यामा ने नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि भैया भी पिटा जाएंगे। केशव दिल से में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे इसलिए इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी, दोनों ही बातें हो सकती है कि भाई के प्रेम से या भाई के पिटाने के मोह से नहीं बताई हो, या उस साजिश में वो भी शरीक थी, वो भी शामिल थी इसलिए नहीं बताई हो। दोनों में से कोई भी बातें हो सकता है। अब देखिए माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। और इस तरह से अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, दोनों बच्चे अब सो गए थे। तो तीसरा खंड अब चालू होता है इस कहानी का। 4 बजे यकायक श्याम की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए, अंडे नीचे पड़े हैं और बच्चे क्या हुए, उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं, 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं।
और उनमें उनसे कोई चूने की यानी कि चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। पानी का जो प्याली इन लोगों ने रखा था वह भी क्या हुआ है, एक तरफ टूटा हुआ पड़ा है। इसके बाद पानी के प्याली भी टूटा हुआ है, अंडे भी फूटे हुए हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे का रंग क्या हुआ, उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया, बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। अंडे क्या हुए? अंडे तो फूट गए। श्यामा कही, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव ने कहा, तेरे सर में देखती नहीं, अंडे में से उजला उजला पानी निकल आया है। वहीं तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। वहीं 2-4 दिनों में क्या बन जाते, बच्चे बन जाते। और इस तरह से माँ ने रोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। चिड़िया के अंडे क्या हुए हैं, टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। तुम लोगों ने अंडे को क्या किया होगा, छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। मैंने बिना तरस का उसने बता ही दिया कि उसी ने ऐसा रख दिया कि वो अंडे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छेड़ा था। अम्मा जी, माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ तुम वहां पहुंचा? माँ पूछ रही है कि तुम वहां पहुंचा कैसे? श्यामा कहता है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा कहती है कि तुम ही ने तो कहा था। माँ तब तक कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सोच सकती। जब अंडे को छू दिया जाता है तो गंदे हो जाते हैं, चिड़िया उसको फिर नहीं पोंछती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करती? केशव ने सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। यानी 3 अंडे से 3 बच्चे निकलते, तो 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अंडे को मैंने कहाँ रखा था, तो गद्दी पर रख दिया था। माँ को हंसी आ गई और उसने कहा कि मगर केशव को कई दिनों तक इसी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के युग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां से फिर से दिखाई नहीं दी। दोनों चिड़िया हमेशा के लिए वहां से क्या हुई, उड़ गई। इस तरह से बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि किसी भी दूसरे जीव के अंडे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरे जीव अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, पोसते हैं, उसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने आप क्या होंगे कि जिस तरह उनके रहने का तरीका होता है उसी तरीका में वो रहेंगे। हम अपने तरीका में करने का भी प्रयास करेंगे तो हमारे तरीका में वो नहीं ढल पाएंगे। अर्थात केशव की तरह ही आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बच्चों, इस कहानी से जो सीख मिली है इसे ध्यानपूर्वक आप याद रखें हमेशा। आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बच्चों, गुड बाय।